देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ में ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम रहता है। ओवर थिंकिंग में ये रहता है कि उनका जो दिमाग है वो लगातार चलता रहता है। दिमाग जो है वो शांत नहीं हो पाता। तो उसी के ऊपर एक रियल केस मैं शेयर कर रहा हूं, इसको समझना बहुत अच्छे से कि ओवर थिंकिंग जो है वो हमारे दिमाग में चलती ही क्यों है, और इसको अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो हम किस तरह से इसको खत्म करें। इसके अंदर हम लोग एक थेरेपी यूज करते हैं जिसको अपन सीबीटी बोलते हैं। तो सीबीटी का हम इसके अंदर प्रैक्टिस कैसे करें ताकि अपन अपनी इस ओवर थिंकिंग को क्या कर पाए, खत्म कर पाए, हटा पाए, है ना। ये जो केस है ये एग्जाम्पल है, एक 55 ईयर ओल्ड लेडी का एग्जाम्पल है। 55 साल की जो महिला, उनका एग्जाम्पल है। उनका ये रहता है कि सर मेरे दिमाग के अंदर ना हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। दिमाग जो है वो शांत ही नहीं हो पाता, लगातार लगातार चलता रहता है। एक के बाद एक लगातार जो थॉट्स है वो दिमाग में आते रहते हैं। कंटिन्यूअसली दिमाग में थॉट्स आते हैं। एक रुका, फिर उसके बाद में दूसरा थॉट आना स्टार्ट हो गया, दूसरा थॉट, उसके बाद में तीसरा थॉट आना स्टार्ट हो गया। मुझे इससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अच्छा, जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको किस तरह के थॉट्स आते हैं, किस तरह से आपका दिमाग चलता रहता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता रहता है, मुझे बहुत ज्यादा पश्चाताप होता रहता है। हम सबके साथ में ऐसा कई बार हो जाता है कि अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है, पास्ट में कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं हमारी लाइफ में, वो इवेंट हमारे दिमाग के अंदर क्या होते रहते हैं, चलते रहते हैं। जीवन तो आगे बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी 1 साल पुरानी घटना थी तो जीवन तो 1 साल आगे बढ़ गया, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी उस 1 साल पुरानी घटना के अंदर पड़ा है। हमारा दिमाग अभी भी उस घटना के बारे में क्या कर रहा होता है, सोच रहा होता है। दिमाग में वो चीज चल रही होती है। कुछ लोगों के जैसे 10 साल पुरानी कोई घटना हो गई, वो दिमाग में चल रही होती है ना। अक्सर घरों के अंदर भी इस तरह की बातचीत में मिल जाता है कि उसने साल भर पहले मेरे साथ में ये किया था, उसने 10 साल पहले मेरे साथ में ये किया था, है ना। जब आपस में मिलने की बात आती है तो मैं उससे कैसे मिलूं, उसने तो उस समय मुझे ये बोला था। इसका मतलब हम 10 साल से अपने भीतर कुछ ना कुछ संभाल के चल रहे हैं। और अगर आप पुराना कुछ भी अपने भीतर संभाल के चल रहे होते हो तो वो पुराना हम सबके अंदर क्या पैदा करता है, तकलीफ पैदा करता है। क्योंकि जीवन तो आज में है, जीवन तो नए में है, जीवन तो ताजगी में है। जो अभी का जो मोमेंट है, जो वर्तमान का जो मोमेंट है, वही हमारे लिए क्या है, आनंददायी है। लेकिन अगर किसी तरीके से हमारे दिमाग में अतीत अगर चल रहा होता है, कोई भी पास्ट का इवेंट अगर चल रहा होता है, तो वो हमारे भीतर क्या पैदा करता है, तकलीफ पैदा करता है, समस्या पैदा करता है। और पास्ट हमारे अंदर क्यों चलता है, क्योंकि हमने उसको गलत तरीके से एक्सप्लेन कर रखा होता है। हमारे दिमाग के अंदर उसकी गलत इमेज हमने बना रखी होती है। जैसे इनका जो प्रॉब्लम था, इनका प्रॉब्लम क्या था कि मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है, मेरे दिमाग में लगातार ये चीज चलती रहती है। अच्छा, किस बात का गिल्ट होता है कि मेरे जो हस्बैंड है वो 2 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। मेरे जो हस्बैंड है वो 2 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, और मुझे इस चीज का मलाल रहता है कि उनको सर्वाइकल प्रॉब्लम था, स्पाइन का प्रॉब्लम था, और मैं उनके बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में जान नहीं पाई, है ना। मैं उनके बारे में नहीं जान पाई, तो मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा मलाल रहता है। हर वक्त मेरे दिमाग के अंदर ये थॉट चलता रहता है कि मैं उनके बारे में क्यों नहीं जान पाई, उनकी तकलीफ के बारे में क्यों नहीं जान पाई। अगर मैं तकलीफ के बारे में जान पाती या उनके मन के बारे में जान पाती कि उनको किस तरह का दुख है, किस तरह की परेशानी है, तो मैं उनकी कुछ मदद कर पाती। मैं उनके साथ में 50 साल रही। ये जो मेरा 50 साल का जो मेरे जीवन का जो टाइम पीरियड है, जो पिछले 20-30 सालों से मैं जो उनके साथ में थी, तो उस टाइम पीरियड के दरमियान मैं उनके बारे में जान नहीं पाई। मुझे हर वक्त इस बात का गिल्ट फील होता रहता है, हर वक्त इस बात का मुझे क्या फील होता रहता है, पश्चाताप होता रहता है। हर वक्त यही थॉट मेरे दिमाग में चलता रहता है, और इस थॉट की वजह से मेरा जो सोना है वो भी अफेक्ट होता है। क्योंकि अब आपके दिमाग अगर हर वक्त चलेगा तो नींद कहां से आएगी, क्योंकि नींद तो तब आती है जब ब्रेन एकदम रिलैक्स होता है, जब आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई थॉट नहीं होता, आप बिना विचार के हो जाते हो, तो आपका ब्रेन जो है वो किस में जाता है, रिलैक्सेशन की स्थिति में जाता है। रिलैक्स होता है तो ऑटोमेटिकली हमें क्या आती है, नींद आती है, स्लीप आती है। लेकिन अगर दिमाग चल रहा है तो नींद नहीं आता, या फिर हमारा जो नींद है वो गहराई तक नहीं छू पाता। आप सुबह उठोगे तब भी ऐसा लगेगा जैसे थके हुए से हैं, एनर्जी जो है वो हमें फील नहीं हो पा रही। क्योंकि नींद जो होती है वो बेसिकली हमारा एनर्जी रिस्टोरेशन का प्रोसेस होता है। आप पूरे दिन जितना भी कार्य करते हो, जितनी भी आप एनर्जी अपनी खपाते हो, जितनी भी आप अपनी एनर्जी कंज्यूम करते हो, उस एनर्जी का सारा जो रिस्टोरेशन है वो कब होता है, रात को होता है, जब आप सोते हो, जब आप नींद लेते हो, उस समय पूरी एनर्जी रिस्टोरेशन होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप रात को सोए ही नहीं,
आपका ब्रेन स्टिल अगर चल रहा है, तो सुबह जो आपको ताजगी महसूस होने वाली थी वो ताजगी महसूस नहीं हो पाएगी। सुबह जो आनंद महसूस होने वाला है वो आनंद आपको महसूस नहीं हो पाएगा। जैसा कि इनके साथ में रह रहा था कि ना तो मेरा सुबह उठती हूं तो मुझे ताजगी महसूस होती है, मैं अगर लोगों के बीच में भी बैठती हूं तो मुझे अच्छा फील नहीं होता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हर वक्त बस एक गिल्ट मेरे मन में चलता रहता है। मैं अगर मार्केट भी जाती हूं तो मार्केट में भी मेरा कुछ करने का मन नहीं करता, ना कुछ खरीदने का मन करता है। मेरे बच्चे हैं, मैं उनके पास में भी बैठती हूं तो लेकिन मेरा उनके साथ में किसी भी प्रकार का बातचीत का, उनके साथ में किसी भी प्रकार का इंटरेक्ट करने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि दिमाग में हर वक्त एक ही चीज चल रही है। हमारा जो मन है, हमारे जो इमोशंस है, वो एक टाइम पर एक ही जगह पे लग सकते हैं। हमारा जो मन है वो दो जगहों पर एक टाइम पे नहीं हो सकता। जैसे आप मुझे भी ले लें या आप अपने आप को ले लें, आप या तो यहां हो सकते हैं या आप अपने घर में हो सकते हैं। आप एक ही टाइम पे दो जगहों पे नहीं हो सकते। अगर हमारा मन किसी, हमारी जो कॉन्शियस है अगर किसी इवेंट में अटकी हुई पड़ी है, जैसे मान लीजिए कि मैं 2 साल पहले के इवेंट में अगर अटका हुआ हूं, जैसे इनके साथ में ये था कि जो 2 साल पहले जो घटना हुई थी उस घटना के अंदर इनका जो मन है वो अटका हुआ है। तो अब 2 साल पहले वाली घटना में जब मन अटका हुआ है तो वो वर्तमान में अवेलेबल हो पाएगा क्या? वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो वर्तमान में जितनी भी चीजें हो रही है, सुबह उठना, खाना खाना, लोगों से मिलना, मार्केट जाना, जितनी भी चीजें हो रही है उनमें जब आपका मन है ही नहीं, आपकी कॉन्शियस है ही नहीं, तो उसका आनंद भी आपको महसूस नहीं होगा, उनके साथ में जुड़ाव भी महसूस नहीं होगा, उनके साथ में कनेक्शन भी महसूस नहीं होगा। वहां पे कंटिन्यूअसली हमें क्या फील होता रहता है? आइसोलेशन सा फील होता रहता है, जैसा कि इनको फील हो रहा था। अब यहां पर इनका जो मन है वो क्यों अटका हुआ था? क्योंकि इनको यह गिल्ट था कि मैंने अपने हस्बैंड के बारे में नहीं जाना। यहां पर एक गलत एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जिसकी वजह से क्या है कि मन जो है वो अतीत के इवेंट के अंदर अटका हुआ है। तो यहां पर सीबीटी का जो प्रैक्टिस है वो किस तरह से होगा? पहली चीज तो हमें यहां पर यह समझना पड़ेगा कि मैंने अपने हस्बैंड के बारे में नहीं जाना। तो यहां पर मैंने अपने हस्बैंड के बारे में नहीं जाना, तो क्या आपने इस चीज को इंटेंशनली किया था? इंटेंशनली होता है ना, सोच समझ के प्लान करके कोई भी चीज को करना। कि क्या आपने ऐसा, जब आपका उनके साथ में रिश्ता बना था तो आपने ये निर्णय ले लिया था, ये तय कर लिया था कि अब हमारा जितना भी जीवन चलेगा मैं अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करूंगी? क्या ये आपने प्लानिंग के तहत किया? आपने ये निर्णय ले लिया था कि नहीं, मैं इनसे बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करूंगी, इनकी कोई भी एक्टिविटी होगी उस एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगी, इनके साथ में कुछ भी होगा मैं इनसे कभी पूछूंगी भी नहीं। क्या आपने ऐसा कोई प्लानिंग के तहत किया? तो उनका जवाब था कि नहीं, मैंने ऐसा कोई प्लानिंग के तहत नहीं किया। मैं तो हमेशा उनसे पूछती रहती थी कि भाई आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या तकलीफ है, मुझे बताओ, है ना। तो ये हमने कोई इंटेंशनली नहीं किया। जब कोई भी चीज आप इंटेंशनली नहीं करते, सोचे समझी साजिश के तहत नहीं करते, तो हमें उसके ऊपर गिल्ट भी फील नहीं करना होता। आप भी सड़क पे चल रहे होते हो, आप मान लीजिए कि सड़क पे चल रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, सामने गड्ढा है, उसमें पानी भरा हुआ है, पास में एक व्यक्ति खड़ा है, आप उस सड़क पे चलते हो, टायर जो है वो पानी में से जाता है और पानी उछल के किसी के ऊपर आ जाता है। तो वो जो है ये काम क्या है? ये कोई इंटेंशनली नहीं है, ये एक अनइंटेंशनली है। कोर्ट के अंदर भी किसी को जब सजा दी जाती है तो उससे पूछा जाता है कि आर यू फीलिंग गिल्टी, कि आप गिल्टी फील कर रहे हो? गिल्टी फील करने का मतलब क्या है कि आपने जो सब कुछ किया ना वो इंटेंशनली किया, सोची समझी साजिश के तहत किया। आपने जो भी ये पानी उछालने का जो कार्यक्रम है, पहले आपने ये देखा कि सामने वाला रोजाना इसी ट्रैक पे जाता है, फिर आपने ये प्लान किया कि अच्छा इस गड्ढे के पास से वो कब गुजरता है, फिर आपने उस गड्ढे के अंदर पानी भरा और फिर आप उस गड्ढे से पानी उछले उस स्पीड से आपने सोच समझ के वहां से गाड़ी को चलाया। ये सारी आपने प्लानिंग किया। जब आपने प्लानिंग के तहत कोई भी चीज नहीं किया, इसका मतलब आपने वो चीज इंटेंशनली नहीं की, और जो चीज आपने इंटेंशनली नहीं की तो उसकी सजा भी फिर आपको नहीं मिलती। तो ये जो फीलिंग गिल्टी वाला पार्ट है, तो ये गिल्टी फीलिंग अगर हम करते हैं तो इसका मतलब वो चीज हम क्या कर रहे हैं? इंटेंशनली कर रहे हैं, मतलब सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैंने ये सोची समझी साजिश के तहत नहीं किया, मैं तो हमेशा यही चाहती थी कि मेरे जो हस्बैंड है वो मुझसे इंटरेक्ट करे, मुझसे बातचीत करे, अपनी प्रॉब्लम के बारे में मुझे बताए, अपनी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे शेयर करे। तो जब ये इंटेंशनली था ही नहीं तो हमें यहां पर गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम फिर भी गिल्ट फील करते रहते हैं ना, तो मन के अंदर एक अपराध बोध पैदा होता है कि यार मैंने गलत किया। आपने गलत नहीं किया, सिचुएशनली ऐसा हुआ, हालात के कारण ऐसा हुआ।
अच्छा, फिर मैंने पूछा कि आपके जो हस्बैंड का नेचर, तो उन्होंने बताया कि उनका नेचर ऐसा ही था कि वो इंटरेक्ट ही नहीं करते थे, वो डिस्कस ही नहीं करते थे, वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने तक ही रखते थे। मैं उनसे बहुत ज्यादा पूछती थी, तब भी वो उसके बारे में इतनी ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। वो अपने फैमिली वालों के साथ में भी इतनी बातचीत नहीं करते थे, अपने पेरेंट्स के साथ में भी इतने उनके डिस्कशंस नहीं होते थे, परिवार के बाकी लोगों के साथ में भी उनका इतना इंटरेक्शन नहीं होता था। तो जब उनका नेचर ऐसा था कि वो आपके साथ में या किसी के साथ में भी इतना खुलकर बातचीत नहीं करते थे, और दूसरा, आपने कोई भी चीज इंटेंशनली नहीं किया, सोची समझी साजिश के तहत नहीं किया, तो हमें यहां पर किसी भी प्रकार का गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहां पर गिल्ट फील करते रहेंगे ना, हमारे दिमाग से ये जो थॉट है ये कोई भी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि हम गलत चीज कर रहे हैं। जो चीज एक्चुअल में है ही नहीं, दिमाग में वही चीज रुकती है जो एक्चुअल में होती नहीं है, फिर भी आप उसको क्या कर लेते हो, पकड़ लेते हो। दिमाग में वही चीज रुकती है। रियलिटी अगर है तो रियलिटी तो हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। हमारा सब कुछ शरीर नॉर्मल है, बट फिर भी दिमाग में कहानी बन गया कि नहीं, कोई ना कोई तो दिक्कत है, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, या मुझे पेट का प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा धड़कन बढ़ रहा है, मेरे साथ में ये हो जाएगा। सब कुछ नॉर्मल है, जांचें सारी नॉर्मल है, बट फिर भी कहानी ये बना रखा है कि नहीं, कुछ तो होगा। तो ये चीज दिमाग में रुकेगा, क्योंकि हम अपने आप को रियलिस्टिक सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिमाग से विचार निकले, हमारे दिमाग से ये जो ओवर थिंकिंग वाला पार्ट हटे, ये जो थॉट की चेन बनी हुई है हमारे दिमाग में, ये चेन खत्म हो, तो हमें हमारे ब्रेन को सही तरह की सलाह देनी पड़ेगी, सही तरह के एक्सप्लेनेशंस देने पड़ेंगे। अगर सही एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो हमारा ब्रेन अपने अतीत के जितने भी इवेंट्स हैं उन इवेंट से मुक्त नहीं होगा, और वो मुक्त नहीं होगा तो आपकी कॉन्शियस प्रेजेंट के लिए अवेलेबल नहीं होगी, और अवेलेबल नहीं होगी तो प्रेजेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों को हम क्या करते चले जाएंगे, मिस करते चले जाएंगे। तो हमें सही एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। सीबीटी का यहां पर कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब भी थॉट आता है, कई बार लोग बोलते हैं कि सर हम एक्सप्लेन करते हैं, एक बार एक्सप्लेन, आपने रॉन्ग एक्सप्लेनेशन कितने टाइम से दिए हैं। कोई कहता है मुझे 1 साल से प्रॉब्लम है, हर दिन 24 घंटे में हमने बहुत बार अपने आप को क्या दिए, गलत एक्सप्लेनेशंस दी है। तो उसके हमारे दिमाग में क्या बने हुए हैं, पैटर्न्स बने हुए हैं। तो उन पैटर्न्स को हटने में, उन पैटर्न्स को रिजॉल्व होने में भी क्या लगेगा, टाइम लगेगा, समय लगेगा। सामने मान लीजिए कि 1000 लोग खड़े हैं और आप इधर अकेले हैं, तो आप एक कोई तो हरा पाएगा, अभी भी 999 बाकी है। आपने इधर 10 जने खड़े कर लिए, 10 एक्सप्लेनेशन दे दिया, अभी भी सामने कितने बाकी है, 990 बाकी है। उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल करना पड़ेगा। जब तक आप उन सबको न्यूट्रल नहीं करेंगे तब तक हमारा ब्रेन इस बात को स्वीकार नहीं करेगा सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें बार बार करना पड़ेगा। अच्छा, इस दरमियान क्या होगा कि कोई भी सराउंडिंग की कुछ भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन आप सुनोगे तो आपके दिमाग के अंदर जो बने हुए नेगेटिव पैटर्न्स है वो स्टिमुलेट होंगे। लोग मुझे बताते हैं कि सर 10 दिन ठीक चला था, 11वें दिन फिर कोई बात सुनी, फिर से दिक्कत होगा क्योंकि अभी अंदर बाकी है आपके भीतर। अगर वो मैकेनिज्म पड़ी है, जो मैकेनिज्म आपको बार बार स्टार्ट कर देती है, बार बार आपको चालू कर देती है, बार बार आपकी ओवर थिंकिंग को शुरू कर देती है, जब तक वो मैकेनिज्म खत्म नहीं होगा तब तक हम इस चीज के अंदर इजी नहीं हो पाएंगे। और उस मैकेनिज्म को खत्म होने में समय लगता है, वो टाइम आपको देना ही पड़ेगा, वो समय हमें उसमें देना पड़ेगा, और लगातार उसकी क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी हमारा ब्रेन क्या हो पाएगा, रिलैक्स हो पाएगा, इजी हो पाएगा। जैसे कि इस केस के अंदर हमें बार बार अपने आप को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। जब भी मन में गिल्ट का ख्याल आता है, जब भी पश्चाताप का ख्याल आता है कि मैंने गलत किया, नहीं, आपने गलत सोची समझी साजिश के तहत किया, नहीं किया, उस थॉट को हमें डिस्प्यूट करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा कि ये थॉट आ रहा है, ये सही है, तो एविडेंस क्या है। कोई हमने प्लानिंग के तहत नहीं किया, हस्बैंड का नेचर ही ऐसा था कि वो इंटरेक्ट कम करते थे, मैंने तो अपनी तरफ से हमेशा कोशिश की, तो इसका मतलब मैं यहां पे गलत नहीं हूं, मैं यहां पर दोषी नहीं हूं। जो हुआ हालातों के अनुसार हुआ, जो हुआ सिचुएशनली हुआ। तो धीरे धीरे हमारे दिमाग से ये थॉट जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, खत्म होने लग जाता है, वैनिश होने लग जाता है। यही हमारे ब्रेन की ओवर थिंकिंग को खत्म करने का तरीका है कि हमें अपने आप को सही तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करना होता है। जो रियलिटी एग्जैक्टली है वो हमें बार बार क्या करनी पड़ती है, अपने आप को एक्सप्लेन करनी पड़ती है, बार बार अपने आप को समझानी पड़ती है।